माँ पार्वती पतिये दयालु भोले शंकर। आज हम भगवान सदाशिव के बारे में जानेंगे। भगवान सदाशिव वही हैं जिनको ज्ञानी निरंकार ब्रह्म के रूप में पूजते हैं। भक्त लोग महादेव के रूप में पूजते हैं और प्यार करने वाले लोग दयालु भोले शंकर के रूप में पूजते हैं। तो चलिए आज हम भगवान सदाशिव की कहानी सुनते हैं। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देती थी न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता न था, न दिन होता था न रात, पृथ्वी जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्म अर्थात सदाशिव का ही सत्ता थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया। वही अंबिका जो करुणा की रूप बनी, जिनको हम लोग आद्या शक्ति माँ पार्वती भी कहते हैं। उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग से 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सत्व गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत था तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंग की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त करके श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उसके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थक कर उसी जल में शयन किया, जिनको हम लोग क्षीर सागर कहते हैं। जल का भी दूसरा नाम नार है, इसीलिए भगवान विष्णु को नारायण भी कहा जाता है। तदंतर सोए हुए नारायण जी के नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उसी कमल के नाम में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता न लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शन के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके बाद उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला से उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में भारी विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्नित स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नित स्तंभ का आदि और अंत का पता नहीं लगा पाए। अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, हे भगवान विष्णु, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु,
तुम इस चराचर जगत का पालन करो। उसके बाद भगवान परमेश्वर सदाशिव ध्यान लीन हो गए और उसके बाद ये पृथ्वी वैसे ही चलने लगी और भगवान सदाशिव ने ही अपने अंग से रुद्र का प्रादुर्भाव किया। वही रुद्र को हम लोग दयालु भोले शंकर नाम से जानते हैं, जो सदाशिव ही हैं, लेकिन इस पृथ्वी को कार्य संचालन के लिए संहारकर्ता के रूप में सदाशिव ने अपने एक रूप को यहाँ प्रकाशित किया। तो सदाशिव वही हैं जो निराकार हैं, परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, जो इस दुनिया में किसी के पहुंच से बाहर हैं। वो अपना इच्छा में चलने वाले हैं। उनको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं या किसी की पूजा लेने की जरूरत नहीं। वो चिन्मय सदाशिव है, जहाँ से हर एक चीज स्टार्ट हुआ है, जहाँ से हर एक चीज का सृजन हुआ है, वही है सदाशिव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। हर हर महादेव। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम